एक आदमी ने किसी से कहा यहाँ बम है, उसने कहा तेरी अम्मा कौन सी कम है। अब्बा ने बच्चे से पूछा बेटा कायद आज़म पता है कौन है? बच्चे ने कहा नहीं। अल्लामा इकबाल पता है कौन है? नहीं। बगैर कमबख्त स्कूल जाया करो तो पता चले ना। बच्चे ने कहा अब्बा गफ्फार का पता है, जमशेद का पता है? कहते नहीं, घर पे रहो तो पता चले। वो मुझे लतीफ़ा याद आ रहा है कि वो एक आदमी अल्लाह से मौत मांगता था। अल्लाह इस ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है। बहुत परेशान रहता था वो, अल्लाह को मार दे, अल्लाह मौत दे दे। जैसे होता है ना, बाज़ ख़वातीन बोलती हैं मर जाए, बच्चे को कहती है मर जाए अल्लाह करे, तो बार बार मौत मांग रहा है, मौत मांग रहा है। एक दिन दरख्त के नीचे बैठा हुआ था तो दुआ मांग रहा है, अल्लाह मैं कर्ज़ों से तंग आ गया हूँ, बीवी नाफरमान है, बच्चे नाफरमान है, अल्लाह मौत दे दे। ऊपर एक शरारती बंदा छुप के बैठा हुआ था, उसने एक फंदा फेंका ऊपर से, गोल फंदा था, रस्सी में फेंका ऊपर। अब क्या है कि ये दुआ मांग रहा है, एकदम फंदा इसके सामने गोल। ये परेशान, ये क्या? ऊपर से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली है, तू इस फंदे में अपना सर डाल ले, मैं तुझे उठा लूंगा। वो कहते हैं अल्लाह इधर तो कोई बंदा मजाक भी नहीं कर सकता, अल्लाह इधर तो कोई बंदा, तेरे साथ तो कोई बंदा मजाक भी नहीं कर सकता, तू सीरियस हो जाता है। मैं तो मजाक कर रहा था, तू सीरियस हो गया। हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारे इमाम साहब हमें आयत करीमा पढ़ाने के लिए बुलाया करते थे कि कराची के हालात बहुत खराब हो रहे हैं, आओ आयत करीमा 5 लाख दफा पढ़नी है। हम छोटे बच्चे शरारती होते हैं, हम जाते, हमें क्या कराची के हालात से, हमें तो ये था कि आयत करीमा के बाद गरम गरम जलेबियां मिलेंगी, बड़ी मजे की जलेबी होती थी वो। तो हम ऐसे पढ़ रहे होते थे ना दाने, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, एक के बजाय 4 उठा लिए ना। फिर हम ये भी कर रहे होते थे, जैसे कोई बंदा बैठा है उसकी जेब खुली हुई है, शरारत, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ठाक करके जाके उसकी जेब में गिर गया तो जीत गए, दाएं बाएं गिर गया तो हार गए। ये प्रोग्राम चल रहा होता था। तो कौन कितनी निगरानी करेगा भाई? फिर उठा के कभी किसी को ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु, उसके कान पे ना यूं किया, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला। वो कह रहे किसने मारा, किसने मारा भाई? कह रहे हमें क्या पता भाई। फिर यूं किया, यूं ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका। बच्चा तो बच्चा है ना मेरे भाई, उसको कराची के हालात से क्या यार। उसके बाद गरम गरम जलेबियां आती थी और मजा, अब तक उस जलेबियों की लज्जत नहीं मैं भूला। ऐसा मजा आता था, कराची के हालात गए तेल लेने हमें जलेबियां। तो मुफ्ती साहब मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसके पास बड़ा मोबाइल ही ना हो और इसने कभी मखलूत माहौल में ना पड़ा हो, ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा मुझे? ऑर्डर पे बनवाता हूँ आपके लिए। एक देहाती आया तो कराची में आया ना, तो कराची में लोग थोड़ा तमीज से बात करते हैं, तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। तो वो कहता था यार ये तशरीफ क्या चीज है, मुझे क्यों नहीं कहते कि आप खुद आ जाएं? आप समझते हैं तशरीफ का मतलब? जो आप मदीने से आए, इन भाई को उर्दू में समझाओ यार, ये लतीफा पन्ना मजा नहीं आया, उनको सही तरह ट्रांसलेट करें, अरबी में समझाएं इनको, सॉरी उर्दू में कह रहा हूँ। तो जो भी आता तशरीफ लाइए, ये अरबी है मदीना मुनव्वरा की, तो जो भी आता तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। वो कहता है यार ये क्या चीज लेकर आ रहे हैं, देखता कुछ भी नहीं ला रहे। बड़ा हैरान था कि यार ये खुद जा रहा है तो तशरीफ तो लेके नहीं आ रहा, तशरीफ क्या चीज है? एक दिन किसी ने किसी को कहा तशरीफ रखें, उसने कहा अब देखता हूँ क्या रखता है। अब देखता हूँ ये रखता क्या है। जाहिर है आदमी कूले टिका के जमीन बैठता है कहीं भी कुर्सी पे तो कूले रखती है। कह रहे वो तुम लोग इसको तशरीफ बोलते हो? इसको तशरीफ बोल? कितने बेहुदा लोग हो यार, तशरीफ लाओ तशरीफ लाओ। तो बंदे को खुद बोलो तुम आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया से सवाल है, हम जा रहे थे वहां से अगर नमाज पढ़ते हैं कि हमको मना करने वाले लोग जा रहे थे तो ग्रुप की शक्ल में ना उन्होंने कहा अगर किसी नामहरम औरत पे नजर पड़े तो इस्तिगफार पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अचानक इस्तिगफार की आवाज आई, सबने बोला कहां है भाई कहां है? ऐसे ऐसे फजूल किस्म के लोग हैं, गुसलखानों से वॉशरूम से फोन कर रहे होते हैं, मुफ्ती साहब मैं 1 घंटे से शावर के नीचे खड़ा हुआ हूं, मुझे तसल्ली नहीं हो रही। मैंने कहा मर जा तू, तालाब में डूब के मर जा। भाई हिंदू की शादी हिंदू लड़की से हुई और आग के गिर 7 चक्कर लगाए, पंडित जी ने हिंडा पढ़ के उसका निकाह पढ़ा दिया। मैं जब इंडिया गया तो सबसे पहले मैं पंडित जी से मिलूंगा, ये आप पढ़ते क्या हो? हम तो पढ़ते हैं या युन्नासुत्तकू रब्बकुम, लोगों अल्लाह से डरो, और उसने तुम्हें एक जान आदम और हव्वा से पैदा किया, हम तो ये पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। वो पता नहीं क्या पढ़ रहे, तो मुझे ऐसा लगता है वो कहते हैं भाग जा, इंसान का बच्चा बन गया, अभी घोड़े पे बैठ के भाग जा, दफा हो जाए यहाँ से। शायद ये समझा रहे होते हैं उसको।
किसी की समझ में नहीं आता। तो पंडित जी से मैं तर्जमा पूछूंगा, ये आप पढ़ते क्या? कोई अच्छे कलिमाती होंगे, अच्छा मतलब ही होगा कि ये एक अच्छा काम कर रहे हो, पहली दफा जिंदगी में कोई ढंग का तुमने काम किया है। या उसको डांट रहे होते होंगे, इंसान के बच्चे तुमने ढूंढना पड़े, पहले क्यों नहीं काम किया, ढूंढना। कुरान कहता है कि जितने भी जानवर हैं अल्लाह की हमदो सना करते हैं। किसी हिंदू भाई से पूछा कि ये भगवान का नाम भी लेते हैं जानवर? उसने कहा देखो ना, भगवान का नाम लेते हैं। कैसे? देखो गधे पे जब ज्यादा लोड हो तो क्या बोलता है, भगवान ना इंसाफी है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। एक साहब आए, मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब ये कैसी लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है? वहां से ड्रोन आ रहे हैं, ये मिसाइल आ रहे, इसको जंग कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरा अगर कोई राब्ता हुआ मोदी से मैं बोलूंगा वो बड़े बड़े बम फेंक यार। ये चल रहा था इन जंग के दिनों, यानी भाई करने की बात करो यार। कौम ऐसी है बोलने से पहले सोचती नहीं है। तो कह रहे ये क्या चल रहा है, ये कौन सी जंग है? मैंने कहा बड़ा मिसाइल मंगवाते हैं जो डायरेक्ट अल्लाह न करे आपके घर पे लगे तो आपको लगे कि ये जंग है। बेवा उस दिन ऐसा रोती है जिस दिन शौहर मरता है, ऐसा लगता है कि अब तो ये उसके साथ वाली खबर बनवा रही है अपने लिए। 3-4 दिन के बाद औरतें बड़ी होशियार होती हैं, पता है आपको, रोते हुए भी एक दूसरे के दुपट्टे चेक कर रही होती हैं वो कपड़ों के मामले में। एक औरत के मैयत हुई ना, वो रो रही है। मैयत में जो औरतें आती हैं ना, रोते रोते साड़ियां दुपट्टे चेक कर रही होती हैं, एक दूसरे की बातें कर रही होती हैं। एक मियां का इंतकाल हो गया, औरतें ये स्टाइल होता है, बातें बातें रोते थे, हाय मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए, हाय हाय बहुत अफसोस, महंगी दुपट्टा कहाँ से लिया तुमने, हाय 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 बहुत अफसोस हुआ। तो वो रोते रोते बता रही होती, हाय हाय बहुत अच्छे थे मेरे मियाँ, बोल्टन मार्केट से खरीदा था, हाय 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 हाय। फिर वो बता रही, हाँ वहाँ जरा सस्ता मिल जाता है, मैं हैदरी थोड़ी महंगी पड़ती है। इनके रोने भी साथ साथ चल रहे होते हैं और दुपट्टों के प्रोग्राम भी, चूड़ियां भी देख रही होती हैं और रिश्ते भी हो रहे हैं। मैयत में देख रहे होते हैं, वो लड़की बैठी भी है वहाँ, वो पता नहीं मैयत की कौन है, अब कुंवारी है, अच्छा बहन मैं अपने बच्चे के लिए बात करूंगी, अभी तो जरा प्रोग्राम चल रहा है, बाद में 3-4 दिन बाद बात। वो एक खातून ने अपने बच्चे से बोला, जा पड़ोसियों के यहाँ से चीनी लेकर आ, चाय बनानी है। वो बच्चा गया, इधर उधर दरवाजा बजाया, कोई खातून ने चीनी नहीं दी। बच्चे ने आके अम्मी से कहा, अम्मी कोई भी चीनी नहीं दे रहा। अम्मी ने कहा, सारे कमीने बेगैरत, एक नंबर के कंजूस, चल अपना डब्बा निकाल चीनी का। تكنولوجيا 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 मोती साहब मेरे वालिदैन हयात नहीं, आहिस्ता पढ़ना मेरे हो, शुक्र है यहाँ तक तो सबको पता है, आगे मसला हो रहा है। ये भी आहिस्ता ही है। मेरे भाई ने बात तय कर दी, शादी करना चाहूँ। मैंने जॉब, अच्छा खातून ने पूछा है, अच्छा क्या जवाब दूं मैं जब सवाल ही नहीं समझ अनाउंस कर सकता मैं। बिला वजह डर लग रहा है आपको, आपका खौफ सही नहीं है, ये वहम है आपको, ये जवाब है इसका। ये सवाल अनाउंस करने की इजाजत नहीं है ना, तुम घर ले जाके नहीं पढ़ लेना, मुझे दे दो। है और मैं क्या हूं, ही हूं। खुदा का वास्ता अपनी फीलिंग्स को बचाने के लिए जरूर ये शादी करो, और जितनी करोगे उतनी आपकी ही वाली फीलिंग्स, जब एक बीवी होगी आपको लगेगा मैं ही, एक और शादी होगी ही, ठीक है ना, 4 शादियों पे ही।